गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों को लॉकडाउन के चलते पढ़ाई हम लोगों का बाधित हो चुका है, लेकिन हम चुपचाप लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो के माध्यम से अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत जल्द उम्मीद है कि लॉकडाउन खुलेगा और हम लोगों का पढ़ाई स्टडी फिर से कंटिन्यू होगा, लेकिन तब तक हम इंतज़ार करें। इससे बेहतर है कि हम अपना स्टडी को कंटिन्यू रखें। चलिए स्टूडेंट्स, इसके पहले 5 लेक्चर का वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। 6ठा लेक्चर का वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और 5 लेक्चर का जो वीडियो पढ़े हैं उसको आप केयरफुली देखिएगा। और इस चैप्टर में मेन फार्मूला होता है। अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो फिर इस चैप्टर में दिक्कत होने की कोई चांस नहीं है। तो फिर आइए 6ठा लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 के 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। जो क्वेश्चन में दिक्कत हो आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं 2.2 चैप्टर। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सभी क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसको प्रूफ करना है। तो हम दोनों में से एक पार्ट लेके चलेंगे, LHS या RHS, और दूसरा पार्ट को प्रूफ करेंगे। जनरली देखते हैं कि बड़ा वाला पार्ट लेके चलेंगे तो उसको कट करके छोटा बनाना आसान होगा। तो हम RHS को लेके चलेंगे स्टूडेंट्स और LHS को प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि x के जगह पर क्या ऐसा कोई आइडेंटिटीज है जिसको हम मान लें तो यह एक फार्मूला बन जाए। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर x के जगह पर साइन थीटा मान लिया जाए तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, यह एक फार्मूला देता है। याद कीजिएगा, यह sin 3 थीटा का फार्मूला देता है। आपको पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 11th क्लास में भी पढ़े हैं और 12th क्लास में आपको सभी लेक्चर में ये एक एक फार्मूला को ब्रीफली आपको क्लियर किया गया है। याद कीजिएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, ये sin 3 थीटा का बाबू फार्मूला होता है। तो हम x के जगह पर अगर sin थीटा ले लें तो हम लोगों का बात बन जाएगी। तो ध्यान से देखिए, x के जगह पर हम साइन थीटा पुट कर लेते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे लेट मतलब माना x इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए भाई, थीटा इज इक्वल टू साइन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स चढ़ जाता है भाई। एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा कोई फंक्शन तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स होगा, साइड चेंज करेगा तो इन्वर्स हट जाता है। ये पहले ही हम लोग टाइप 1 फार्मूला में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। चलिए ध्यान से देखिए। अब इसके बाद जहां जहां x है वहां साइन थीटा पुटअप कर देंगे। नहीं, हम x इक्वल टू साइन थीटा लिए ना, तो x के जगह पर साइन थीटा रखेंगे ना। चलिए भाई, ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलिए, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा साइन 3 थीटा का बाबू फार्मूला होता है। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ लिख सकते हैं साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a
-4 साइन क्यू ए, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा भाई 3 थीटा। अब क्या करेंगे, 3 थीटा के जगह पर क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो भाई साइन इनवर्स एक्स रख दिए। देखिए हम राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड ऑब्टेन कर दिए, LHS ये ऑब्टेन हो चुका, हम इसको प्रूव्ड लिखेंगे, ये प्रूव्ड हो चुका। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट कीजिएगा कि सर हमको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा और इम्प्रूव्ड किया जाएगा, तो आप कमेंट करना ना भूलें। ध्यान से देखिए बाबू, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए इसी आधार पे ये भी क्वेश्चन है, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ध्यान से देखिए, अब हम फिर RHS साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड एकदम दोनों एक जैसा है, ये cos 3a का फॉर्मूला होता है, तो cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x। ध्यान से देखिएगा भाई, अब हम x के जगह पर cos थीटा ले लेंगे, x के जगह पर क्या ले लेंगे cos थीटा। ध्यान से देखिए, तो हम लिखेंगे लेट माना x इज इक्वल टू cos थीटा, तो फिर थीटा इज इक्वल टू cos इधर आ गया cos इनवर्स x। ध्यान से देखिए, अब जहां जहां x है इसमें हम cos थीटा पुटअप करेंगे, 4x के जगह पर cos थीटा रख दिए, cos x क्यू है ना तो cos क्यू थीटा हो जाएगा, और माइनस 3x तो 3 cos थीटा। ध्यान से देखिए, अब आपको याद होगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो फिर cos इनवर्स यहां हो जाएगा cos 3 थीटा। देखो भाई, अब यहां लिख सकते हैं कि cos 3a इज इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A, ये एक फॉर्मूला होता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। ध्यान से देखिए, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x हो जाएगा, और 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। देखिए भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुका, राइट हैंड साइड हम लोग लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग प्रूफ कर दिए, तो इसको खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड किए हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है प्रूफ दैट, ये सभी क्वेश्चन को प्रूफ करना है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। स्टूडेंट्स हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इस चैप्टर के ठीक पहले लेक्चर 5 में ये सभी फार्मूला को पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ध्यान से देखिए, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y। ध्यान से देखिए, x के जगह पर 2/11 है, y के जगह पर 7/24 है। ध्यान से देखिए, 1 माइनस xy तो 2/11 इंटू 7/24। चलिए
हम देखते हैं इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 11 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो 11 इंटू 24 हो जाएगा। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा 24 में, 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 11 में 7 से करेंगे तो 77 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए यहाँ भी 11 इंटू 24 एलसीएम हो जाएगा। अब 24 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 24 हो जाएगा, फिर 24, 4, 4 2 6 और 2 भाई 264 हो जाएगा माइनस, ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14। चलिए 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स अब हम ऐड करेंगे, 8 और 7 ऐड करेंगे तो 15 कैरी करेगा 1 और 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, 125 स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब 264 में से 14 घटा देंगे तो 4 माइनस 4 हो जाएगा 0, 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। अब 125 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। देखो भाई हम लोग RHS ऑब्टेन कर लिए, LHS लेके चले थे, RHS ऑब्टेन कर लिए, तो ये हम लोगों का प्रूव्ड हो चुका जो हमें प्रूव्ड करना था। tan इनवर्स 1/2 प्रूव्ड करना था, tan इनवर्स 1/2 आ चुका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए हमें प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। भाई लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 लेफ्ट हैंड साइड ले लिए और हम राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको याद करना होगा कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग लेक्चर 5 में ये सभी फॉर्मूला को प्रूफ किए हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए tan इनवर्स 1/7 यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए यहाँ 2 से भाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स वहाँ 1/1 बच गया, माइनस 1/1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/1 यहाँ स्टूडेंट्स 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए tan इनवर्स 1/1 ये पलट जाएगा, डिवाइड के डिवाइड में है, ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। tan इनवर्स 1/7। देखो भाई एक और फॉर्मूला मिल गया जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यहाँ है ना फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। फिर इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स x, तो x के जगह पर क्या है 4/3 प्लस y 1/7 बाई 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। हम इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। tan इनवर्स
3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 3। ये फिर यहाँ 21 एलसीएम हो जाएगा 21 माइनस 4। देखो भाई 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 31 और 21 में से 4 घट जाएगा 17। देखिए यही RHS हम लोगों को प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो चुका। तो आप सभी लोग इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, हमें इसे सरल रूप में बदलना है। देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि x के जगह पर ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट इसमें से क्या लें कि कोई ना कोई एक फार्मूला बन जाए, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि छोटा रूप में बदलना है। तो छोटा रूप में तभी ना बदलेंगे जब उसको कुछ ना कुछ वैल्यू रख के उसको फॉर्मुलेट करके छोटा कर देंगे। तो ध्यान से देखिए हम x के जगह पर ऐसा क्या रखें कि हमें फॉर्मूला दे दे। ध्यान से देखिए अगर x के जगह पर आप साइन थीटा रखते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। तो हमें ये अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचना होगा कि ऐसा क्या ले जिससे कि यह एक फार्मूला बन जाए। ध्यान से देखिए आपको याद होगा एक फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स के जगह पर अगर टेन थीटा ले लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का। कोई दिक्कत? तो हमको ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचना होगा कि ऐसा क्या ले जिससे कि यह एक फार्मूला दे और वहीं x के जगह पर हम एज्यूम्ड कर लेंगे और इसके बाद ये अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम कौन सा आइडेंटिटीज लें कि यह एक फार्मूला दे दे, ये फार्मूला पर ब्रेक हो जाए। ध्यान से देखिए यहाँ tan है तो हमें यहाँ भी tan लाना है, तब ना tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा। तो हम क्या करेंगे लेट माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो भाई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या माने हैं tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स के जगह पर क्या रखेंगे tan थीटा। ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ध्यान से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा। चलिए यहां लिख सकते हैं कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ कॉस थीटा एलसीएम ले लिए ये दोनों का, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। और देखिए ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके देखो भाई कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ध्यान से देखिए यहां क्या बच गया tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
अब आपको फॉर्मूला मालूम होगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ऑलरेडी हम लोग पिछला लेक्चर में ये सब फॉर्मूला को ब्रीफली स्टडी किए हैं। देखो भाई, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए गो साइन थीटा से ए गो साइन थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स एक साइन थीटा बाई 2 बचा और एक कॉस थीटा बाई 2 बचा, tan थीटा बाई 2 हो गया। और tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए, डिवाइड में 2 है तो 1/2, और थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। आप ऐसा भी लिख सकते हैं tan इनवर्स x/2 या 1/2 tan इनवर्स x, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 tan इनवर्स x। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1/√x² - 1। भाई यहाँ फिर सोचना होगा कि x के जगह पर क्या लें, x के जगह पर क्या लें कि हम लोगों का ये फॉर्मूला बन जाए। अब x² - 1, x² - 1, तो अब x के जगह पर आप सेक थीटा ले लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा -1 फॉर्मूला होता है। अभी आप थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 को इधर ला दो, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला का खेल है, ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला का खेल है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर अपने आप आइडियाज़ आते जाएंगे, और फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। ये तो 10th क्लास में ही हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब x के जगह पर ऐसा कौन आइडेंटिटीज रखा जाए कि ये आपका एक फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि भाई इसको तोड़ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट माना x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 x के जगह पर हम सेक रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा tan थीटा। तो देखिए tan इनवर्स 1/सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, ये रूट में है, रूट से बाहर आया तो क्या हो जाएगा tan थीटा। और ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। अब तो देखिए यहाँ फिर हम लोगों को समस्या आ गया, यहाँ tan रहेगा तब ना tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x लिखेंगे, यहाँ तो भाई cot आ गया। तो आपको याद होगा कि tan से cot में बदलने के लिए और cot से tan में बदलने के लिए 90 का प्रयोग करते हैं। तो हम tan इनवर्स cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan π/2 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। cot थीटा के बदले हम tan 90 माइनस थीटा कर दिए। अब देखिए भाई फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x,
तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, और पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आंसर। इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। tan इनवर्स अंडर रूट, पूरा होल रूट में है, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। हमें इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का भी फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, चूंकि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये फार्मूला होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan इनवर्स यहाँ इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा tan x बाई 2, और tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x। हमको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, हम देखेंगे कि इसको क्या करें कि यह एक फॉर्मूला दे दे। तो देखिए, हम नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अगर cos से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए cos बाई cos कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos, क्योंकि रिजल्ट यहाँ tan है तो यहाँ भी tan में हमें बदलना है। तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर। देखो भाई, इंग्लिश वाले स्टूडेंट कहेंगे कि सर हिंदी में मत लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, तो दोनों में हम लिख दे रहे हैं। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, cos x माइनस साइन x बाई cos x, और यहां भी डिनोमिनेटर में भी cos x प्लस साइन x बाई cos x हम डिवाइड कर दिए। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करने से इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। cos बाई cos कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan x, cos बाई cos 1 और साइन बाई cos tan x। ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1 के जगह पर हम क्या रख दिए, tan पाई बाई 4। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, माइनस tan x बाई 1 प्लस यहाँ tan 45 इंटू tan x। देखो tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू tan x। 1 में tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, tan x। तो tan 45 यहाँ रख देते हैं और इंटू tan x कर देंगे तो
यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहेंगे कि सर ऐसा करेंगे क्यों? तो देखिए भाई, एक फॉर्मूला मिल गया, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला मिल गया स्टूडेंट्स ऐसा करने से। इसलिए इसको करने से इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता है। tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 में tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x। करो, tan 45 का वैल्यू 1 लिख दो, इंटू tan x लिख दो। 1 इंटू tan x क्या हुआ, tan x। तो ऐसा करने से इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा किए तो हमें काम आसान हो गया। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a माइनस b का फॉर्मूला हो गया। tan पाई बाई 4 माइनस x का फॉर्मूला हो गया। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। ये हम लोगों का सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल गया, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्टूडेंट्स आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जब कांस्टेंट a का प्रयोग हुआ तो अब x के जगह tan थीटा मानिएगा तो a tan थीटा मानना होगा। अगर b का प्रयोग कर दिया तो x के जगह पर tan थीटा मानिएगा तो b tan थीटा का प्रयोग कीजिएगा, x इज इक्वल टू b tan थीटा। यानी कि हम जब कांस्टेंट का प्रयोग होता है तो वह कांस्टेंट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। माने कि ए बी सी डी कुछ भी हो, अब साइन थीटा मानेंगे तो ए साइन थीटा मानेंगे। एक्स की जगह पर अगर बी हो तो साइन थीटा मानना है या कॉस थीटा मानना है तो बी कॉस थीटा मानेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ए का यूज किया है तो अब जो भी मानिएगा एक्स के जगह पर अब ए के साथ लेके चलिएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, और जो है यहाँ साइन, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो हम x के जगह पर हम लोग साइन मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हम आपको बताए थे कि जो मानना है, अगर कांस्टेंट a है तो a साइन थीटा मानेंगे, कांस्टेंट b है तो b साइन थीटा मानेंगे, c है तो c साइन थीटा मानेंगे, जब भी कांस्टेंट का यूज कर दिया। अब देखो भाई, ये a इधर आ जाएगा तो x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन इस तरफ से आ गया तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। अब जहाँ x है वहाँ a साइन थीटा आप रख देंगे। तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x तो a साइन थीटा, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ए साइन थीटा। अब देखिए हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ए साइन थीटा, ए स्क्वायर बाहर आया तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स ए से ए बाबू कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, साइन बाई कॉस tan थीटा, tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स tan एक्स इज इक्वल टू एक्स थीटा, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई, दिया हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। यहां फिर कांस्टेंट a का प्रयोग किया गया है,
और देखिए ये tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan QA, तो x के जगह पर तो tan मानेंगे, लेकिन यहां कांस्टेंट का यूज किया है, a का यूज किया है, तो a tan थीटा मानेंगे। माना लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो a इधर आ गया तो x बाई a, और tan इधर आ गया तो tan इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। a मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में आया, tan इधर आया तो tan इनवर्स हो गया। तो चलिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के जगह पर क्या रख देंगे tan थीटा, सॉरी x के जगह पर a tan थीटा, तो हमको a tan थीटा रखना होगा, माइनस a क्यू, तो आपका a क्यू tan क्यू थीटा हो जाएगा, बाई a क्यू, तो a क्यू रहने दीजिए, 3a x स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स, देखिए a स्क्वायर इंटू a क्यू और a क्यू कॉमन ले लिए, a क्यू और a क्यू कॉमन ले लिए, ठीक है, तो ये बच गया 3 tan थीटा, यहाँ से a क्यू निकल गया तो माइनस tan क्यू थीटा, बाई, ध्यान से देखिए यहाँ डिवाइड में भी a क्यू और a इंटू a स्क्वायर, a क्यू कॉमन ले लिए, तो यहाँ आपका बच जाएगा 1, a क्यू निकल गया, तो यहाँ से a क्यू निकल गया तो माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए a क्यू से a क्यू कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का भाई फार्मूला होता है, और tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। यहाँ करा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रत्येक का मान निकालिए, हमें सबका वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन में कितना का वैल्यू होता है, साइन 30 का होता है, 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है, तो 1/2 के जगह पर साइन 30 π/6 रख दिए। tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, तो क्या हो गया π/6। ध्यान से देखिए, अब 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos, देखिए अब क्या बच गया π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ cos 60 डिग्री का वैल्यू रख देंगे। tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, देखो बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया tan इनवर्स 1। अब देखेंगे कि 1 tan में कितना का वैल्यू होता है π/4, 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1 के जगह पर क्या रख देंगे π/4। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/4, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। cot इंटू tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ने को मिला है टाइप 7 में,
tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये फॉर्मूला होता है। अब x के जगह पर a हो, b हो, c हो, d हो, कुछ कोई मायने नहीं रखता है। तो देखो कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। अब कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 बाई साइन 90, 0 बाई 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिएगा। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला का यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। तो tan 1/2 इसके बदले क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x। और इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स y। ध्यान से देखिएगा, टाइप 8 में हम ये सभी फॉर्मूला को ब्रीफली प्रूफ भी किए हैं। तो साइन इनवर्स इतना का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, और कॉस इनवर्स इतना का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स y। अब दोनों में देखो भाई 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिए। tan 1/2 2 बाहर निकाल लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, हमें वैल्यू इसका निकालना है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। हमें इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इधर साइन है तो यहाँ 1 साइन में कितना का वैल्यू होता है? साइन 90 डिग्री का स्टूडेंट्स वैल्यू होता है 1। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, 1 के जगह पर हम साइन π/2 रख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ साइन है तो इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ कोई भी फंक्शन ले सकते हैं या दोनों तरफ से हटा सकते हैं। तो हम दोनों तरफ से साइन हटा दिए, तो देखिए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स π/2। अब ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ध्यान से देखिए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 90 माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x होता है। देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये साइन इनवर्स उधर चला गया, तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो हम π/2 माइनस साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं स्टूडेंट्स।
ध्यान से देखिए, अब देखिए इधर भी कॉस इनवर्स है, इधर भी कॉस इनवर्स है, तो फिर कॉस इनवर्स हट जाएगा, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या बचेगा 1/5। हमें x का वैल्यू निकालना था, हम लोग x का वैल्यू डिटरमाइन कर लिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू, हमें दिया हुआ है π/4, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x प्लस y, तो x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 बाई x प्लस 2, 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस x के जगह पर जो दिया हुआ है उसको रख देंगे और y के जगह पर जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। अब देखेंगे कि भाई π/4 tan में कितना का वैल्यू होता है, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। इधर tan इनवर्स है तो इधर भी tan इनवर्स कर दिए। अच्छा बोलिए, दोनों तरफ से tan इनवर्स को हटा सकते हैं, तो दोनों तरफ से tan इनवर्स को हम लोग हटा दिए। अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, तो यहाँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम ले लिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान से देखिए, x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो x माइनस 1 में x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम हो गया। चलिए, ये पूरा से पूरा कैंसिल हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो उतना बार में जाएगा ना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। और देखिए ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, tan इनवर्स तो हट गया है तो यहाँ क्या बचेगा 1। x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। x में x से मल्टीप्लाई किए x स्क्वायर, x में 2 से मल्टीप्लाई किए 2x, माइनस 1 में x से माइनस x, माइनस 1 में 2 से माइनस 2, x में x से x स्क्वायर, x में माइनस 2 से माइनस 2x, 1 में x से x और 1 में माइनस 2 से माइनस 2। ध्यान से देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। चलिए, यहाँ प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो गया, x स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 4 उधर गया तो प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। और ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और स्क्वायर बाबू उधर जाता है तो रूट हो जाता है, और रूट के आगे प्लस माइनस छिपा रहता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 रूट 2, ये x का वैल्यू हो गया। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन देखेंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमें सभी का वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए हम सीधे डायरेक्ट सोचते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, तो सीधे इसका वैल्यू x हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होता है जब ये अपने रेंज में हो। हम जानते हैं कि साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक होता है। अब देखेंगे कि इसके बीच में है कि नहीं, या यहां तक है कि नहीं। यहां से अगर बाहर होगा तो रेंज से बाहर होगा, तो इस कंडीशन में भाई आपको सबसे पहले इसको रेंज में लाना होगा और तभी उस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, π/3 60 होगा, 60 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, लेकिन इसका तो वैल्यू 90 तक ही होता है, रेंज से बाहर है, तो हमें इसको पहले रेंज में लाना होगा। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो हम इसको π-π/3 लिख सकते हैं। कहेंगे कैसे, देखो 3 एलसीएम ले लो, 3π-π, 3π में से पाई घट गया, 2π/3 हो गया, तो हम 2π/3 लिखें या π-π/3 लिखें, दोनों इक्वल होता है। अब देखिए साइन इनवर्स साइन, यहां 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन π/3 हो जाएगा। अब यहां हम लिख देंगे कि चूंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो चलिए यहां साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x हो गया। अब ये रेंज में आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा π/3। लेकिन बिना रेंज में लाए हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ध्यान से देखिए, tan इनवर्स tan 3π/4 है। तो देखिए π/4 45 होता है, और 45 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 हो जाएगा। लेकिन tan का रेंज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होता है, π/2 भी नहीं होता है। ये 135 है, 90 से बहुत ज़्यादा है, रेंज से बाहर है, तो फिर हम इसको ब्रेक करके रेंज में लाएंगे। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स tan π माइनस π/4। देखिए 4π माइनस π, अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4π माइनस π क्या हो जाएगा, 3π/4। अब tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा, माइनस tan π/4 लिख देंगे, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। और tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, ये माइनस में है तो माइनस x हो जाएगा, माइनस π/4 आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। देखिए यहां tan है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को tan में कन्वर्ट कर देंगे, तब ना tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होगा। तो हम इसको भी tan में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी tan में। अब भाई साइन को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो बोलिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर ऊपर है 3, हाइपोटेनस 5, तो बेस निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 हो जाएगा। और कॉट है तो उसको उल्टा कर देंगे तो tan में बदल जाएगा। अब देखिए tan इंटू साइन को हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। बोलिए परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, और कॉट को पलट दीजिए, tan इनवर्स 3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/3। देखिए यहाँ फार्मूला मिल गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हम इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। tan इनवर्स
x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू 2/3। ध्यान से देखिए tan इनवर्स 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो ये 3 बार में तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ भी 12 एलसीएम हो जाएगा, ये 12 माइनस 3 दूनी का 6। देखो भाई 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए tan इंटू tan इनवर्स 9 8 17, अब 12 में से 6 गया 6, tan इंटू tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 17/6 आंसर। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों का 19, 20 और 21, 19, 20 और 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, cos इनवर्स cos 7π/6। अच्छा बोलिए, π/6 होता है 30, और 30 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 210 हो जाएगा, जबकि cos का रेंज 0 से 180 होता है, रेंज से बाहर है, इसलिए इसे हमें ब्रेक करके रेंज में लाना होगा। cos इनवर्स cos 7π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2π माइनस 5π/6। देखिए एलसीएम लिख दीजिए, 6 दूनी 12π और माइनस 5π 7π/6। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देखिए, cos इनवर्स cos 2π माइनस 5π/6। ध्यान से देखिए, cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा। देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा 5π/6। क्यों लिख देंगे, ये फॉर्मूला होता है cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x, तो ये 5π/6 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स। 20 में दिया हुआ है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ध्यान से देखिए, साइन π/3 साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। साइन π/3 साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है π/6। साइन π/3 साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो π/6 हो जाएगा। साइन 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 2π और प्लस पाई। साइन ये 3π/6 3 दूनी का 6। ध्यान से देखिए, साइन π/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है π/3। cot इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x फॉर्मूला होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, आपको बता दें, एक एक फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्लियर होगा। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा π/3
माइनस से गुना हुआ तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट। अब √3 कॉट में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉट पाई बाई 6, पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाई 6। 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, ये क्या हो जाएगा 2 पाई। आइए 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई। 2 पाई और पाई 3 पाई माइनस 6 पाई बाई 6, ये क्या हो जाएगा -3 पाई बाई 6, 3 2 जा 6 माइनस पाई बाई 2। तो ये आपका ऑप्शन बी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स।